जा रहा जो उठा मेरे गुनाह कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। सारा आलम हुआ आज चुप देख कर, सारा आलम हुआ आज चुप देख कर। जुल्म वाली हवाओं का रुख देख कर, जुल्म वाली हवाओं का रुख देख कर। जिसने ये सब हुआ रो रहा वो समा, जिसने ये सब हुआ रो रहा वो समा। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह। कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया। वो सताया गया फिर भी सहता, जैसे भेड़ियों के झुंड में गिरा, जैसे भेड़ियों के झुंड में गिरा बना। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह। कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। उसकी हड्डियों से मांस उतरता गया, उसकी हड्डियों से मांस उतरता गया। फिर भी यीशु को हर कुचलता गया, फिर भी यीशु को हर कुचलता गया। उसकी गुर्बत में रोया ज़मीन आसमां, उसकी गुर्बत में रोया ज़मीन आसमां। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह। कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। अपने हाथों को उठाओ सब जन, इस दुनिया के सबसे बेस्ट दिन की आपको बहुत बधाई हो। गुड फ्राइडे की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अपने हाथों को उठाओ। जो प्ले आपने देखा था अभी, मैं तो हैरान हूं। एक इंटरनेशनल पिक्चर क्वालिटी का वो स्टैंडर्ड का वो प्ले, मैं अपनी वाइफ को दोपहर को देख रहा था, हर चीज को इधर करो उधर करो, ये रेस्ट नहीं कर रही थी मीटिंग के लिए, क्योंकि प्ले वो जो पिक्चर बनाई थी उसको सेटल करने में सीन किधर क्या करना है। और जिस टीम ने ये प्ले किया, जो हमारी टीम थी, उसके सचमुच चोटें लगी हैं उनके, तो ये आसान नहीं था। लेकिन आज के प्ले को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि
कि परमेश्वर ने हमें ग्रेस दी है कि हम पिक्चर भी बना सकते हैं आने वाले समय में। तो अगर ऐसा ही ये चर्च की टीम करके दिखाती रही तो परमेश्वर की ग्रेस से एक शानदार मूवी भी खुदावंद के नाम में बनाई जाएगी। जिस टीम ने ये प्ले किया, अगर वो करीब है, इंपॉर्टेंट ड्यूटीज के लिए पीछे कहीं है तो रहन दो, अगर वो यहां है तो इधर आओ मेरे पास। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, आ जाओ तुम। जा रहा जो उठाए, सब लोग आ जाओ जिन्होंने प्ले किया ना, उसी भी टीम में आओ और मेरे पास नहीं बताओ, इधर आओ। इसका पासवर्ड क्यों लगाया, क्या छुपा रहे हो तुम? इनके साथ मुझे वर्शिप करनी है ये सॉन्ग के ऊपर, और अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि प्रभु आपको छुएगा, वो इनको छुएगा, वो हम सबको छुएगा आज। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे। और इतनी भीड़ नहीं चाहिए मेरे को, हमेशा ध्यान रखो। चले जाओ यहां से प्लीज। एक कैमरामैन चाहिए ना, आप रुको, बाकी चले जाओ। एक जना चाहिए, ये लोग सिक्योरिटी किस, ये मेरे लोग हैं, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप चले जाओ प्लीज। यहां थोड़ा माहौल रखो थोड़ा प्लीज। अपने हाथों को उठाओ। जा रहा जो उठाए वो मेरे, उठा के हाथों को वर्शिप करेंगे आज। जो उठाए वो मेरे गुनाह, कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, वो सताया गया फिर भी सहता गया। यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, वो सताया गया फिर भी सहता रहा। जैसे भेड़ियों के झुंड में गिरा मेमना, जैसे भेड़ियों के झुंड में गिरा मेमना। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। सारा खुदाबंद गिटार बिहेव करना। उसने कहा यीशु दोषी ना था फिर भी कुचला गया। यीशु मसीह के ऊपर 6 मुकदमे चले थे, 6 मुकदमे, 3 रिलीजियस, 3 सिविल। 3 मुकदमे धार्मिक थे और 3 मुकदमे सिविल थे, यानी दुनियावी थे।
जो रिलीजियस मुकदमे थे पहले वो हन्ना के पास चला, जो महायाजक का ससुर था। दूसरा मुकदमा महायाजक जो हन्ना था, कैफा था, उसके पास चला। और तीसरा मुकदमा यहूदियों की जो अदालत थी उसमें चला। ये रिलीजियस मुकदमे थे। और 3 मुकदमे जो सिविल थे, वो पिलातुस के पास पहला मुकदमा चला, उसके बाद हेरोदेस के पास चला, फिर पिलातुस के पास उसे भेज दिया गया। और अगर आप लॉ देखें तो जीसस क्राइस्ट को पकड़ना इल्लीगल था उनके लॉ के मुताबिक। पहला लॉ यह था कि कोई भी रिलीजियस मुकदमा फीस्ट टाइम पे, त्योहारों के समय में नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वो त्योहारों का समय था। इसलिए जीसस क्राइस्ट यरूशलेम में थे। पर्व के दिन बाइबल में लिखा है जीसस यरूशलेम में थे, पर्व के दिन। तो ये इल्लीगल था पर्व के दिन किसी पर रिलीजियस मुकदमा चलाना, ये इल्लीगल था, ये लीगल नहीं था। पर फिर भी यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया गया। लिखा हर एक कोर्ट का मेंबर जो है, जो इंडिविजुअली वोट करेगा जिसके खिलाफ कन्विक्शन हुई है। पर जीसस को यह मौका नहीं मिला कि हर एक व्यक्ति वोट करे कि सही है या गलत। अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है तो वो रात के समय में उसको देना एक इल्लीगल काम था। जिसको जो अक्यूज है उसको एक वकील देना उनका काम था, लेकिन जीसस को वो नहीं दिया गया था। जिसको पर दोष लगाया जाता था उसको बहुत सारे समय और बहुत सारा उसको मौका दिया जाता था अपने आप को गिल्टी प्रूफ, नॉन गिल्टी प्रूफ करने का कि वो कसूरवार नहीं है। पर जीसस को वो भी नहीं दिया गया। ये थे रिलीजियस मुकदमे, धार्मिक मुकदमे। और जब सिविल मुकदमा यीशु मसीह पे चला तो पिलातुस कहता कि अगर तू मुंह से कह दे कि ये सारी बातें झूठी हैं तो तेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। वो बार बार उसे बचाने की कोशिश करता गया और कहता गया ये बरअब्बा है, ये डाकू है जिसने तुम्हारे लोगों को मारा है, इसे छोड़ दूं कि जीसस को छोड़ दूं। फिर वो कहते नहीं, जीसस को क्रूस पे चढ़ा, तू इसको छोड़ दे। पिलातुस फिर बड़ा हैरान हुआ। हेरोदेस ने भी परमेश्वर का मजाक उड़ाया और उसको पागल कहा। 6 मुकदमे जीसस क्राइस्ट के ऊपर चलाए गए, जिनमें से एक पर भी वो दोषी नहीं था। आज उस समाज में जिसमें आप रहते हैं, क्या है गुड फ्राइडे मैसेज? जिस दुनिया में आप रहते हैं आपके साथ धक्का होता है, अन्याय होता है, आपकी फैमिली के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, आपके समाज के द्वारा, आपके आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, किसी के भी द्वारा। और तभी जीसस ने मैसेज दिया है, दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम मुकदमों से थक चुके हो, फॉल्स एक्यूजेशन से, झूठी तुम पर लगाई जाती हैं तोहमतें, तुम थक चुके हो तो मेरे पास आओ, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए सही हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूं, जो विश्वासी मुकदमों के नीचे हैं, प्रभु ने आज मुझे कहा आप आजाद होने जा रहे हैं बड़ी विक्ट्री के साथ, क्योंकि जीसस ने आपके लिए सह लिया है। अगर उसने सिर्फ लहू बहाना होता तो वो आता, कोई उनको तलवार मार देता या उनको कुछ मार देता, वो लहू बहता और वो आपके और मेरे पापों की माफी का इंतजाम हो जाता। लेकिन बाइबल कहती है कि जीसस ने बिल्कुल राइट, बिल्कुल हर एक चीज का प्राइस पे किया है। जीसस क्राइस्ट ने, उसने टॉर्चर सहा,
6 ट्रायल सहे, और बाइबल कहती है, मैं आपको कल भी ये बात बता चुका हूं, उसने मेंटल टॉर्चर सहा। कहां पर? गतसमनी के बाग में। गतसमनी का मतलब है ऑयल प्रेस, यानी तेल को प्रेस करने वाली मशीन। कि जब आप तेल में बादाम डालते हैं, ऑलिव डालते हैं, उसको पीसते हैं तो नीचे से तेल निकलता है। क्यों परमेश्वर ने गतसमनी बाग को चुना? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि उसे भी ऑलिव्स की तरह, जैतून की तरह प्रेस किया जाएगा, और वो ऑयल, वो मसा, वो ग्रेस निकलेगी जो तुम्हारे लोगों के लिए होगी। उसे मालूम था। और वचन कहता है कि जब वो गतसमनी बाग के अंदर था, तो वचन कहता है, जब आप पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जो पसीना था, वो ब्लड से मिलकर आ रहा था। लोगों को लगता है कि लिखा है कि खून की तरह, कि वो एक शायद मुहावरा है कि यार खून पसीना एक करता आपा, मतलब बहुत मेहनत की। उनको लगता है कि शायद जीसस क्राइस्ट बहुत ज्यादा प्रार्थना में थे, कि मतलब ऐसा उन्होंने एज ए शाब्दिक एक इल्यूजन क्रिएट की है कि जीसस क्राइस्ट का पसीना ना लहू की माफिक निकल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। मैं आपको वचन से समझा सकता हूं। अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे ना, उसकी 12 से 18 में लिखा, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर घिरे हुए हैं। वे फाड़ने वाले और गर्जने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया, मेरी हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये दुनिया के किसी आदमी के ऊपर वचन लगता नहीं है जीसस क्राइस्ट के अलावा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को मारने से पहले उन्होंने परमेश्वर का कुर्ता, जो परमेश्वर पहनते थे, जो बिना सीन का होता था, बड़ा एक्सपेंसिव कपड़ा होता था। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट के उस कपड़े को लेने के लिए कि कौन लेगा, कौन सा सिपाही लेगा, उन्होंने चिट्ठी डाली थी, यानी लॉटरी सिस्टम निकाला था, डाइस किया था कि किसका नाम आएगा वही ये कुर्ता लेगा। वो मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वो मुझे देखते और निहारते हैं। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह के ऊपर कोड़े लगाए गए थे, 39 कोड़े पड़े थे, अगर आप उन कोड़ों को देखेंगे तो वो कोड़े ऐसे निकले हुए होते थे, और उनमें चमड़ा और लोहा, और उसके ऊपर हड्डियों के टुकड़े और मांस और धातु के टुकड़े तीखे करके लगाए होते थे, कि जब वो एक कोड़ा पड़ता था तो वो मांस को नोच के बाहर निकालता था, और यीशु मसीह की पीठ से लेके, बैक से, बटक से लेके नीचे पांव तक, नीचे तक वो पूरा छील दिया गया था, और हड्डियां नजर आ रही थी, मांसपेशियां फट गई थी, मांस फट गया था। हड्डियां आप गिन सकते थे, जीसस क्राइस्ट की हड्डी टांग की, ये हड्डी पीठ की, पसलियां आप गिन सकते थे, देख सकते थे कि बाइबल कहती है कि वो उसकी सुंदरता आदमियों की जैसी नहीं रह गई थी। ये तो दाऊद के भजन संहिता है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से कितने हजार साल पहले की ये बातें हैं। उसने कहा मेरा बल टूट गया, ठीकरा हो गया। उसने कहा मैं जल के समान बह गया, मेरी हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। जब यीशु मसीह को कीलों के साथ क्रूज पर ठोका गया था, और जब वो क्रूज खड़ा किया गया था, जब झटका लगा था खड़े करते वक्त, तो जीसस क्राइस्ट के जो हड्डियों के जोड़ थे, क्योंकि उनका सारा जो भार था वो उनकी हड्डियों के ऊपर था, उनके हाथों और पांव के कीलों ने उनको संभाला हुआ था। तो जब जीसस क्राइस्ट को खड़ा किया था, तो जीसस क्राइस्ट की हड्डियों के जो जोड़ थे वो उखड़ गए थे। और जब उनको कोड़े लगाए गए थे, तो उस कोड़ों का नाम एक उपनाम होता था, जिसका मतलब होता था हाफ डेथ, क्योंकि जो कोड़े खाते थे, 39 कोड़े जिस व्यक्ति को पड़ते थे, उनमें से आधे व्यक्तियों की मृत्यु उन्हीं कोड़ों के कारण हो जाती थी। वो आगे जा ही नहीं पाते थे।
जिसको कोड़े पड़ते थे, अगर मान लो थोड़ा बहुत माड़ा मोटा बंदा कमजोर है, वो 39 कोड़ों में ही अपना दम तोड़ देता था, क्योंकि ब्लड फ्लैश मांसपेशियां जब फटती थी तो वो उन्हीं कोड़ों की मार से वो मर जाता था। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। आपको लगता है कि परमेश्वर कोई शाब्दिक बात कह रहे हैं, इस तरह लोग बोलते हैं कि यार मेरा दिल टूट गया। नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर सचमुच कह रहा है, क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो उनकी मौत इस कारण हुई कि जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो उनकी हड्डियों के जोड़ उखड़ चुके थे और उनका सारा भार हाथों और पांव के कीलों पर था और उनको सांस लेने में दिक्कत थी। और जब एक व्यक्ति क्रूस पर होता है और सांस नहीं ले पाता तो उसका जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता, और जीसस क्राइस्ट के हार्ट के फटने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि ऐसी जो दूसरे दो लटकाए गए थे वो अलग तरह से थे, वो मरे नहीं थे, लेकिन जब जीसस क्राइस्ट की शाम को मृत्यु होती है तो लोग बताते हैं कि वो मर गए। और जब अंदर अथॉरिटीज को मालूम होता है वो बड़े हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी कैसे मर गए, क्योंकि जीसस के कोड़ों के कारण, उसके वो हाथों और पैरों के कीलों के कारण, और सारा भार हार्ट के ऊपर था, और वो जब पंप करता जा रहा था और ऑक्सीजन सप्लाई करता जा रहा था और एक प्रेशर के कारण बाइबल कहती वो मोम हो गया और फट गया और पिघल गया, यानी जीसस का हार्ट फट गया। इसलिए जब नेजा मारा गया था पसली के ऊपर, वहां से पानी भी निकला था और लहू भी निकला था। मैं ये क्यों चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि जीसस ने आपके लिए परफेक्ट प्राइस पे किया है। और अगर आप उसकी इन सब चीजों को अगर आप मेडिकली प्रूफ करना चाहेंगे, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं जो मैंने कहा है। हालेलुया। और जब जीसस क्राइस्ट के ब्लड पसीने से निकल रहा था, जब गत्समनी बाग में थे, उसका मेडिकल नाम है हेमाटिड्रोसिस। हेमाटिड्रोसिस जिसमें लिखा है टाइनी ब्लड वेसल्स इन द स्किन ब्रेक ओपन, कि जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी स्किन के छोटे छोटे, ब्लड इनसाइड देम मे गेट स्क्वीज्ड आउट थ्रू स्वेट ग्लैंड्स, कि जो पसीने वाले ग्लैंड्स हैं ब्लड उनमें चला जाता है और वो फट जाता है और स्किन के स्ट्रक्चर से वो बाहर आने लगता है। इसका नाम है, और वही जीसस को हुआ था। वो स्ट्रेस इस बात का कि परमेश्वर मुझे कल जब मैं क्रूस पे लटकाया जाऊंगा तो वो मुझे छोड़ देगा, ये कुर्बानी थी परमेश्वर की। इसलिए आज जब लोग मसीह में आते हैं, दूसरे लोगों के लिए वो धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता, जो मसीह में आता है वो स्वीकार करता है कि प्रभु तूने मेरे लिए वो स्ट्रेस जो सही वो इतनी थी कि तेरा ब्लड, पसीने के ग्लैंड्स जो होते हैं, अब मेरे को अगर पसीना आ रहा है तो वो फट गए थे अंदर से और ब्लड पसीने के साथ मिलके बाहर आ रहा था। वो स्ट्रेस परमेश्वर ने झला, और इसलिए जब आप जीसस क्राइस्ट को उद्धारकर्ता मानते हैं और कबूल करते हैं, वो स्ट्रेस आपकी लाइफ से खत्म हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए प्राइस को पे कर दिया है। जब मैं परमेश्वर में आया था तो स्ट्रेस लाइफ थी, मालूम नहीं था जीऊंगा कि मरूंगा कि अभी भी सुसाइड करूंगा, लेकिन जब परमेश्वर को समझता गया कि परमेश्वर ने मेरी स्ट्रेस तो खत्म कर दी है, उसने मेरा स्ट्रेस तो फिनिश कर दिया है, उसने तो मेरे स्ट्रेस के लिए लहू बहा दिया है, अब मुझे स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं है। उस पे 6 मुकदमे चलाए गए, सारे इल्लीगल थे, उन्हीं के मुताबिक इल्लीगल थे, लेकिन परमेश्वर ने उन मुकदमों को सहा, वो मारा गया और तीसरे दिन शैतान का तमाशा बना के वो जी उठा। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपके मुकदमों का परमेश्वर तमाशा बनाने के लिए जा रहे हैं इसी साल और अगले साल। और कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, क्योंकि जीसस ने इल्लीगल मुकदमे हमारे लिए सह लिए, उसने स्ट्रेस हमारे लिए सह लिया है, बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए हैं। बाइबल कहती है यशाया 52 उसकी 14 आयत में कि उसकी जो सुंदरता थी, बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था। यशाया 52 उसकी 14 आयत,
क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी नहीं रह गई थी। आपकी लाइफ खराब हो जाती है कई बार। किसी की मैरिड लाइफ खराब होगी, उसके पति ने उसकी जिंदगी को खराब कर दिया, हराम कर दिया, खत्म कर दिया। किसी के पार्टनर ने, बिजनेस पार्टनर ने उसको खत्म कर दिया, उसको फंसा दिया। परमेश्वर ने कहा उसकी सुंदरता आदमियों की जैसी नहीं रह गई थी, इतना उसको नोचा गया था ताकि आपकी सुंदरता वापस आ सके, आपकी मैरिज की सुंदरता वापस आ सके, आपके फाइनेंस की सुंदरता वापस आ सके। आपको धोखा मिला, आपको क्रिटिसाइज किया गया, आपको मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, दबाया गया, तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं कि क्रिश्चियन बन जाओ, ईसाई बन जाओ। परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्राइस पे कर दिया है। आप उससे मांगे जिसने आपका मूल्य चुका दिया है। आप उससे कहें जिसने आपका मूल्य चुका दिया है। जीसस ने आपका मूल्य चुकाया है। क्या आप बीमार हैं? उसने आपका मूल्य चुकाया है। क्या आप फंसे हुए हैं? उसने आपका मूल्य चुकाया है। आप मेंटल टॉर्चर में हैं, उसने आपका मूल्य चुकाया है। आप गरीब हैं, कुचले हुए हैं, उसने आपका मूल्य चुकाया है। इसलिए तो वो कहता है मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया, मैंने जगत के निर्बलों को, कमजोरों को, जो व्यर्थ थे उनको चुन लिया, ताकि जो कुछ अपने आप को समझते हैं उनको शर्मिंदा करें। आपको परमेश्वर ने चुना है बड़े बड़े लोगों को शर्मिंदा करने के लिए। आप ऊपर होंगे, बेस्ट पोजीशंस के ऊपर होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जीसस ने कहा मैंने तुम्हारे लिए सारे प्राइस को पे कर दिया। उस गत्समनी बाग में वो रोया, वो परमेश्वर के सामने, बाइबल कहती है उसने आंसुओं को बहा बहा कर प्रार्थना की। यीशु मसीह ने उस सारे मूल्यों को परमेश्वर ने कहा अदा किया। आमीन। सारे मूल्यों को उसने अदा किया। जो कुछ भी उसने आपके लिए करना था, वो गरीब घर में जन्मा ताकि आप ये ना कहें कि जीसस को क्या मालूम गरीबी का। वो बीमार रहा उस क्रूस के ऊपर ताकि आप ना कहें जीसस को बीमारी का क्या मालूम। उसने मेंटल टॉर्चर सहा, उसने इल्लीगल मुकदमे सहे, उसने वो सारा कुछ सहा जो आम एक आदमी सहता है। और बाइबल कहती वो फतह पाकर, क्योंकि पिता का वचन उनके साथ था, फतह पाकर वो ईस्टर के दिन मुर्दों में से जी उठा। और वही वो जीतने की ताकत आज आपके अंदर इंपार्ट करता है। और जब आप अपनी जिंदगी परमेश्वर को देते हैं और पवित्रताई में पाक जीवन जीने का फैसला करते हैं, क्योंकि शैतान हमेशा चाहता है कि आप कुछ ना कुछ गलती करें और वो आपको फंसाए, क्योंकि आप गलती करके भी मुकदमा झेल सकते हैं और ना गलती करके भी झेल सकते हैं। अगर गलती नहीं की है तो जीसस आपके साथ हैं। उसने कहा मैंने वो सहा है और मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जीसस का एक ऐसा शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए, एक ऐसा सैक्रिफाइस, एक कंप्लीट मार्वलस, एक सोचों से परे एक ऐसा सैक्रिफाइस। इसीलिए दुनिया में लाखों कुर्बानियां हुई हैं। अगर एक एक कुर्बानी को हम चेलों की कुर्बानियों से लेके कलीसिया में जो लोग शहीद हुए हैं परमेश्वर का, अगर उनको मनाना शुरू करें तो रोज हमें हजारों शहीदी दिवस मनाने पड़ेंगे। रोज इतनी कुर्बानियां हैं मसीहत में। लेकिन जीसस की कुर्बानी अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोई आपको आसपास भी नजर नहीं आएगा। पतरस कहता मुझे अगर कुर्बान करना है ना तो मुझे क्रॉस उल्टा करके कुर्बान करो, मैं जीसस की तरह कुर्बान नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि जो जीसस ने कर दिया वो किसी ने नहीं किया। आप पिक्चर्स में देखो, सब बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब जीसस क्राइस्ट के क्रिसमस का समय आता है तो सेंटा क्लॉज दिखा रहे होते हैं। अरे सेंटा क्लॉज तो मेरे जैसा हो सकता, कोई आदमी हो जो कोई अच्छे काम दो चार कर रहा हो, लेकिन आप उसके नाम पर क्रिसमस नहीं मना सकते। आप अंकुर नरूला के नाम पर क्रिसमस नहीं मना सकते। मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं आपके जैसा मनुष्य हूं। लेकिन फ्यूचर में होगा ऐसा कि जब क्रिसमस आएगा लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में मालूम होगा। लोग उठेंगे, ऐसे लोग उठेंगे जो बताएंगे रियल सुसमाचार क्या होता है, कि जीसस ने किसी धर्म के लिए जान नहीं दी है, किसी खास व्यक्ति विशेष, किसी जाति के लिए जान नहीं दी है।
उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए जान दी है। तुम पिछड़े हुए हो, तुम पर जुल्म किया गया है, तुम दुखी हो, बीमार हो, तुम फंसे हुए हो, कलेश में हो, तुम कुचले हुए हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा मूल्य अदा कर दिया गया है। तुम्हारी गरीबी के लिए मैंने मूल्य अदा कर दिया है, बीमारी के लिए कर दिया है, मेंटल टॉर्चर के लिए कर दिया है, मैंने तुम्हारी सिकनेस के लिए, तुम्हारे डिप्रेशन के लिए, मैंने हर एक चीज के लिए तुम्हारे मूल्य को अदा कर दिया है। अब तुम्हें सिर्फ आना है और बोलना है, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता है, मेरे जीवन में आए, मैं आपकी कुर्बानी को रिसीव करता हूं, आपकी कुर्बानी को स्वीकार करता हूं, मेरे जीवन में आए और प्रभु मेरे जीवन में काम करे। मैं अपना जीवन आपको देता हूं, आप बपतिस्मा ले और उद्धार पाएं। फिर देखें कि जो जीसस ने आपके लिए कुर्बानी दी है वो आज भी ताजा है, उसका लहू आज भी ताजा है। कैसे वो आपको छुड़ाता है शैतान के बंधनों से, कैसे वो छुड़ाता है आपको बीमारी के बंधनों से, कैसे वो छुड़ाता है आपको फॉल्स केसेस से। वो आपको छुड़ाएगा और आजाद करके अपने लोगों के बीच में लेके आएगा। आमीन। मेरे को खड़े करने वाला और साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मेरा हृदय पिघल गया। इब्रानिया 5 उसकी 7 आयत में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हमारा एक्सेस नहीं था परमेश्वर के सामने। यहूदी लोग तो दूसरे लोगों के पास भी नहीं जाते थे। अन्य जातियों को तो परमेश्वर को के पास जाने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन जीसस ने कहा अब्राहम की आशीष सब तक पहुंचेगी। मैं इसलिए आया हूं कि सब जातियों को अपने पास खींचो। स्वर्ग में लिखा हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा में से एक बड़ी भीड़ व्हाइट कपड़ों को डाले हुए परमेश्वर की सेवा कर रही है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा। जा रहा था उठाए वो मेरे गुनाह। इसको सिंगिंग कर देना। जा रहा था उठाए वो मेरे गुनाह, कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया। वो सताया गया फिर भी सहता गया, वो सताया गया फिर भी सहता गया। जैसे भेड़ियों के झुंड में गिरा मेमना, जैसे भेड़ियों के झुंड में गिरा मेमना। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए मेरे गुनाह। घोड़ों के निशान करते हैं बयां, घोड़ों के निशान करते हैं बयां। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए मेरे गुनाह। घोड़ों के निशान करते हैं बयां, घोड़ों के निशान करते हैं बयां। सारा आलम हुआ आज चुप देख कर,
वाली हवाओं का रुख देख कर, जुल्म वाली हवाओं का रुख देख कर, जिसने ये सब हुआ रो रहा वो समा, जिसने ये सब हुआ रो रहा वो समा, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, घोड़ों के निशान करते हैं बयां, घोड़ों के निशान करते हैं बयां, उसकी हड्डियों से मांस उतरता गया, विस्लिंग बंद करो। उसकी हड्डियों से मांस उतरता गया, फिर भी यीशु को वर्क कुचलता गया, फिर भी यीशु को वर्क कुचलता गया, उसकी हड्डियों से मांस उतरता गया, उसकी हड्डियों से मांस उतरता गया, फिर भी यीशु को वर्क कुचलता गया, फिर भी यीशु को वर्क कुचलता गया, उसकी गुर्बत में रोया ज़मीं आसमां, उसकी गुर्बत में रोया ज़मीं आसमां, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए मेरे गुनाह, घोड़ों के निशान करते हैं बयां, घोड़ों के निशान करते हैं बयां, दर्द जख्मों का हंसने हंस के सहा, दर्द जख्मों का तूने हंस कर सहा, गम पिता से जुदाई का सहना सका, गम पिता से जुदाई का सहना सका, बोला तू है पिता क्यों नहीं लड़निया, बोला तू है पिता क्यों नहीं लड़निया, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, पूरी गली से गाए अपने हाथों को उठा दो। घोड़ों के निशान करते हैं बयां, 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 जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, घोड़ों के निशान करते हैं बयां, घोड़ों के निशान करते हैं बयां, घोड़ों के निशान करते हैं बयां, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह,
हाथों को उठाओ। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, कोड़ों की शान करते हैं बयां, कोड़ों की निशान करते हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा, ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कहो, पिता मैं तेरी कुर्बानी को स्वीकार करता हूं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं, मानसिक शारीरिक आत्मिक किसी भी तरह का, जिसके लिए प्राइस नहीं पे किया हो, जिसका मूल्य तूने अदा ना किया हो। मैं संपूर्ण छुटकारा पा चुका हूं, संपूर्ण मूल्य देकर मेरे छुटकारे का इंतजाम हो चुका है। जो खुदा ने किया है, जो प्रभु ने किया है, प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए आया। एक ऐसा जीवन जो सच्चा है, शांति से भरा, आशीषों से भरा, ऊंचाई से, इज्जत से, चंगाई से, बरकतों से भरा हुआ है। थैंक यू लॉर्ड। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, कोड़ों की निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस। आज के बाद जब भी तुम दुखी हो, तुम्हें कोई चीज सताए, किसी भी तरह की, वो अन्याय हो, वो बीमारी हो, वो मेंटल टॉर्चर हो, वो स्पिरिचुअल टॉर्चर हो, वो किसी भी तरह की चिंता हो, वो किसी भी तरह का दुख हो, याद रखो जीसस ने हर एक का मूल्य चुका दिया है। जब भी फंसो तो जीसस के पास आओ, रोजे रखो, प्रार्थना करो, अपने आप को बाइबल रीडिंग में देकर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के सामने पापों का अंगीकार करके जाओ, तो वो तुम्हें हर एक उस चीज से छुड़ाएगा जो तुम्हें बॉदर, तुम्हें चिंता देती है। इसलिए वचन में लिखा है, संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां, वो तेरी इज्जत को तेरे परिवार में बढ़ाने के लिए जा रहा है, क्योंकि जीसस ने कहा है, याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाता है, वही तुझे बढ़ाता है, वही तुझे आशीषित करता है। जब तू परमेश्वर से विमुख हो जाएगा, उससे अपनी मुंह को फिर कर पीठ कर लेगा, तो परमेश्वर तेरी इज्जत को कम करता है, वो समाज में तेरी इज्जत को फिर कम करता है, क्योंकि तूने गलतियां की हैं, तूने अपने मुंह को परमेश्वर से फेरा है, तूने मिस्टेक्स की हैं, इसलिए तेरी इज्जत को उसने कम किया है। लेकिन वो कहता है कि मैं जो दयालु परमेश्वर हूं और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। अगर मेरी प्रजा फिर कर, पूरे मन से फिर कर, तौबा करके मेरे पास आए और दीन मन से प्रार्थना करे, अपने कपड़ों को नहीं, अपने मन को फाड़कर, यानी रोजों के साथ, प्रार्थना के साथ मेरे सामने आए, तो मैं फिर से उनको उठा खड़ा करूंगा, फिर से तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर कहता है। याद रखना, मैंने बहुत सी गवाहियां सुनी। मेरा एक मित्र एक टेस्टिमनी दे रहे थे कि जब मैं मुसीबत में पड़ा तो बड़े बड़े मंत्री मेरे वाकफ थे, लेकिन जब मैं मुसीबत में पड़ा और मैंने फोन किया तो वो उन्होंने फोन नहीं उठाया, और एक दिन मैसेज कर दिया कि मैं जानता हूं तू मुझे बहुत फोन कर रहा है, लेकिन मैं तेरी इस मामले में मदद नहीं कर सकता। इसलिए जीसस को आपने कभी भी मना करते हुए नहीं देखा होगा। उसने मुर्दे जिंदा किए, उसने 12 साल की लोह बहनी औरत को चंगा करते हुए जब वो गया तो उसने उस 12 साल की लड़की को जिंदा किया, उसने बाकियों को भी जिंदा किया, और आप याद रखना, उसने खुद को भी मुर्दों में से जिंदा कर लिया।
उसे बेचारा परमेश्वर मत समझना। जैसे क्रूस पर बेचारा लटका दिया गया था, वो अब क्रूस पे नहीं है, वो सिंहासन के ऊपर है, मुर्दों में से जी उठा है, इस जगत का न्याय करता है, वो ताकतवर परमेश्वर है। उसे मत समझना कि वो अभी भी क्रूस के ऊपर है। लोग बोलते वो अपने आप को बचा नहीं पाया। अबे मूर्ख प्राणी, वो इसलिए आया था कि खुद मारा जाए। परमेश्वर ने कहा मैं चाहूं तो अभी पलटनों की पलटन स्वर्गदूतों के अपने पास मंगवा सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए आया कि मैं मारा जाऊं। ये प्रूफ होगा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, कि ये प्राण मैंने अपनी मर्जी से दिए थे। अब जीसस क्रूस पे नहीं है, वो सिंहासन के ऊपर है, पिता के पास है, वो जीते हुए हैं और आपको देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। वो पावरफुल परमेश्वर है, ताकतवर परमेश्वर है। दुनिया के बड़े से बड़े देश उसके सामने झुकते हैं, आधी दुनिया उसे मानती है, 400 करोड़ लोगों का सिर उसके सामने झुकता है। और स्वर्ग में बाइबल कहती है हर एक जुबान अंगीकार करेगी और घुटना टिकेगा और बोलेगा यीशु ही परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, खुदाबंद इन सबको ब्लेस करे जो प्ले में शामिल थे, जिन्होंने कार्य किया, काम किया एक एक, और जो सॉन्ग खुदाबंद तूने दिया है अपनी आत्मा के द्वारा, उसने छुआ है खुदाबंद। और वो तेरी आत्मा के वर्ड्स हैं, तेरी आत्मा ने शूटिंग की है, तेरी आत्मा ने ही सब कुछ किया है, हम जानते हैं खुदाबंद। जो भी उसे देखेगा खुदाबंद बरकत को पाएगा, आशीष को पाएगा, यीशु मसीह के नाम में। तारीफ कर दो सब टीम के लिए। गॉड ब्लेस यू टीम। आप जा सकते हैं ताकि आप प्रेयर को अभी रिसीव कर सकें। उठाओ अपने हाथों को। ब्लेस हो सब, ब्लेस हो। मेरे पैर मत छूना, चले जाओ, ओके? मत छूना प्लीज। जाओ 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 बेटा, अपने हाथों को उठाओ। जा रहा। अरे क्या उठा रहे हैं? मैं तुम्हारे पैर छू लूंगा अगर तुमने मेरे छुए। जा रहा जो उठाए वो मेरे हाथों को उठाओ। ईस्टर की मीटिंग संडे मॉर्निंग, उसके बाद परमेश्वर का प्रभु भोज यानी लंगर भी होगा। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है उस मीटिंग के लिए, वो तो दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। वो आत्मा में आए, प्रार्थना में आए। संडे को और भी चीजें मैं आपको अनाउंस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसे हम अगले हफ्ते फॉलो करेंगे। उठाओ अपने हाथों को। यीशु सहता दोषी न था, फिर भी कुचला गया, वो सताया गया, फिर भी सहता रहा। यीशु दोषी न था, फिर भी कुचला गया, वो सताया गया, फिर भी सहता रहा। उठा के अपने हाथों को। एक प्रार्थना को अभी हम करेंगे राइट नाउ, क्योंकि वो आपको हील कर रहा है और डिलीवर कर रहा है राइट नाउ। इसलिए शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मूल्य अदा कर दिया गया है। जस्ट जीसस की ओर देखना है, जस्ट यीशु मसीह की ओर देखना है, और देखना है कि परमेश्वर ने क्रूस पर जो सहा वो मेरे लिए था। मेरा प्राइस पे कर दिया गया है। मेरे को कुछ भी दिक्कत है, यीशु की ओर देखो और कहो प्रभु तूने मेरा प्राइस पे कर दिया, मूल्य अदा कर दिया। ये प्रार्थना भी उसी प्राइस के ऊपर की जा रही है। ये प्रार्थना भी उस प्राइस के ऊपर क्लेम किया जा रहा है। प्रभु तूने सह लिया, अब हम तेरे उस मूल्य के कारण जो तूने सहा था, डांटते हैं बीमारियों को, शैतान को।
इसलिए कहता हूं शैतान से डरने की जरूरत नहीं, उसकी बात मत सुनो। अगर वो खेलने के लिए कहे मत खेलो, चलने के लिए बोले तो मत चलो, इधर बोले जाने के लिए तो इधर जाओ, उसको अपोज करो, उसको रेजिस्ट करो, उसको डांटो, उसकी बात मत सुनो, तुम फ्री हो जाओगे। उठाओ अपने हाथों को। आज आप तरह तरह के मेंटल टॉर्चर से फ्री होके यहां से जाओगे। अपने हाथों को उठा लो, बोलो जीसस, आपने मेरे लिए मूल्य अदा किया है। आपने मेरे लिए जान दी है, कोड़े खाए हैं। उठाओ अपने हाथों को, ले हैंड वाले तैयार रहो, पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है अभी। उठाओ अपने हाथों को। एक और काम करना है टीम, आप जल्दी से जाएं, मेरे ऑफिस में रुमाल पड़े हैं, बिना मेरे पूछे लेकर ले हैंड करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज डिलीवरेंस बहुत होगी, छुटकारे होंगे, फाइनेंशियल छुटकारे, शैतान से छुटकारे, बीमारियों से छुटकारे, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे, यीशु मसीह के क्रूस के कारण। हालेलुया। यहोवा पिता परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के कारण आज हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि तूने अपने बेटे को भेजा जिसने मूल्य को चुकाया। इसमें हमारा कोई काम नहीं खुदाबंद, तेरे बेटे ने सब कुछ किया, तूने सब कुछ किया और अपने मूल्य को खुदाबंद दिया हमारे लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे मेंटल टॉर्चर के लिए, हमारी मानसिक शारीरिक हर तरह की परेशानियों के लिए खुदा बाप तूने ये सब कुछ किया है। आज इस पूरी दुनिया को खुदाबंद, इस कलीसिया को मैं तेरे समक्ष लेके आता हूं मेरे पिता, और मैं तुझसे मांगता हूं कि जो तूने हमारे लिए किया है आज उसका परिणाम इनकी जिंदगियों में आए। आज मैं मांगता हूं खुदाबंद, जितने जन यहां मौजूद हैं इस कलीसिया में, ब्रांचेस में, ऑनलाइन, उन पर से सारी अंधकार की शक्तियां, जितनी दुष्ट आत्माएं उनके बच्चों के ऊपर अटैक करती हैं, उनकी सेहत के ऊपर अटैक करती हैं, उनके मन के ऊपर मानसिक स्थितियां खराब करती हैं, उनको सपनों में टॉर्चर करती हैं, व्यभिचार के अटैक करती हैं, दुष्ट आत्मा जो कमजोरी की है, डर की है, हर तरह की एंजाइटी, हर तरह के डिप्रेशन की है, आज तेरा आत्मा इनको छूकर आजाद कर दे। सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर तुम पे आए और सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकल जाए। नशे की गंदी आत्मा, बीमारी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे जिंदगी को छोड़ के वो जाती रहे। हर तरह की रोग की आत्मा, हर तरह की बीमारी की आत्मा, हर तरह की गंदी आत्मा निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, हर तरह की गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। मैं कमांड करता हूं तुम्हारी हड्डियों से, तुम्हारी बॉडी से, बॉडी पे हाथ रखो, हड्डियों पे हाथ रखो, ब्रेन पे, हार्ट पे, जहां रोग है वहां हाथ रखो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में सारी हड्डियों के रोग, सारे हड्डियों के रोग, पेट के रोग, सिर के रोग, हृदय के रोग, हर तरह का रोग यीशु के नाम में निकल जाए तुम्हारी बॉडी को छोड़ के। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ। यहोवा का आत्मा तुम्हें दमे से छुटकारा देता है। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, भाग 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 भाग, जो नहीं कर सकता वो कर, क्योंकि परमेश्वर का रूह तुझे छुड़ाने के लिए तैयार है। व्हीलचेयर के रोगी चंगे हो जाओ, शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ। मैं सब प्रकार की दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, बीमारी की आत्मा, जादू की, टोने की, खेल की, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारी गंदी आत्मा निकल आओ, निकल आओ, आउट आउट। पास्टर्स के ऊपर होली स्पिरिट छू रहा है उनको,
और मसा दे रहा है, उनको ताकत दे रहा है, ग्रेस दे रहा है, अगला लेवल दे रहा है, अनॉइंटिंग का अगला लेवल, आत्मिक जिंदगी का अगला लेवल आपके ऊपर आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर तुम पे आए राइट नाउ, बॉडी पे, ब्लड पे, हड्डियों पे, तुम्हारे सिस्टम के ऊपर, सारे सिस्टम, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर एक सिस्टम के ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि उतरे अभी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में भर जाओ उसकी आत्मा के साथ। यीशु के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। यीशु के नाम में सारी बीमारियां निकल जाएं। खुदावंद का आत्मा कह रहा है बीमारी का नाम लो और उसे बोलो जाने के लिए। नाम लेके, ऐ शुगर की बीमारी आउट, दमे की बीमारी आउट, शुगर की बीमारी आउट, दमे की बीमारी आउट, शुगर की बीमारी आउट, बीपी की बीमारी आउट, लिवर के रोग आउट, ब्रेन के रोग आउट, हार्ट के रोग आउट, आंखों के रोग आउट, सब प्रकार की बीमारियां, कमजोरी वाली आउट, गुप्त रोग आउट, गर्भ के रोग आउट, बांझपन आउट, हड्डियों की पीड़ाएं आउट, रसालियां, पथरियां आउट। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में दमा चंगा हो जाए। यीशु के नाम में मिर्गी चंगी हो जाए। यीशु के नाम में दर्द गायब हो जाए। यीशु के नाम में बीमारियां चली जाएं। यीशु के नाम में शैतान तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाता रहे। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। यहोवा का आत्मा उन लोगों को जिन पर ले हैंड हो रहा है उन्हें हील कर रहा है। अपनी बॉडी को चेक करो, अपनी पेन्स को चेक करो। कंधा नहीं उठा सकते, उठाओ। टांगे नहीं हिला सकते, हिलाओ। चल नहीं सकते, चलो। देख नहीं सकते, देखो। यहोवा परमेश्वर आपकी आंखों को खोल दे। अंधी, गूंगी, बहरी आत्माएं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे जीवनों को छोड़ के जाती रहे। अंधी, गूंगी, बहरी आत्माएं, अंधी आत्माएं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। कान चंगे हो जाएं राइट नाउ। आंखें चंगी हो जाएं राइट नाउ। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है, एक पास्टर को मैं देख रहा हूं, तेरी छोटी सी चर्च को देख रहा हूं। मोस्टली ये ओपन है, ओपन सी है। इसकी दीवारें हैं लेकिन छत ओपन मैं देख रहा हूं। और परमेश्वर का आत्मा तेरी चर्च में, तेरी कलीसिया में गड़बड़ी को दिखा रहा है। और जो खास तौर पे तेरे करीबी लोग हैं तेरे खिलाफ करते हैं, लेकिन तेरे को मालूम नहीं। लेकिन मैं परमेश्वर की आत्मा से तेरी चर्च की गड़बड़ी को दूर होता हुआ देख रहा हूं। परमेश्वर उनको बेचैन करेगा जो तेरी चर्च में गड़बड़ी कर रहे हैं, वो बेचैन रहेंगे। और उनको मालूम हो जाएगा कि मैं परमेश्वर में गलत कर रहा हूं और तेरी जिंदगी में छुटकारा परमेश्वर तुझे देने के लिए जा रहे हैं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं जैसे वकाई में है, तेरे हार्ट को परमेश्वर हील कर रहा है। तो बिल्कुल यंग है, लेकिन तेरे हार्ट की जो क्या बोलते हैं उसको, जो धड़कन है वो इधर उधर होती है, अब तेज होती है, कभी कभी फास्ट होती है और धीरे धीरे होती है, लेकिन कभी फास्ट हो जाती है एकदम से और प्रॉपर वो धड़कता नहीं है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें टच कर रहा है और हील कर रहा है। मैं दूतों को देख रहा हूं जिन लोगों के गठिया है, खासकर कलाइयों में। अपने दोनों हाथों से अपनी कलाइयां पकड़ लो, एक हाथ से दूसरी, दूसरे हाथ से पहली। खुदावंद का आत्मा तुम्हें दमे से और इस गठिए से, इन दोनों रोगों से अभी आजाद कर रहा है। अपनी छाती पे हाथ रख लो जिनको दमा है और कलाइयों पे हाथ रख लो। दोनों रोग मैं तुम्हें निकलता हुआ देख रहा हूं। आंखों के रोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं, आंखों की इंफेक्शंस को निकलता हुआ देख रहा हूं, सिर के दर्द को निकलता हुआ देख रहा हूं, बॉडी में ताकत को आता हुआ देख रहा हूं, गुप्त रोगों को निकलता हुआ देख रहा हूं। तुम चंगे हो रहे हो और आजाद हो रहे हो और हील हो रहे हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन हो चाहिए, आशीष हमारी। प्रभु का आत्मा, खुदावंद का आत्मा वंदना को छुड़ा रहा है। तेरा नाम वंदना है और स्पिरिट तुझे आजाद कर रहा है। वो तुझे आजाद कर रहा है। परमेश्वर तुझे जानता है, लेकिन तूने खुदाबंद पे पूरा भरोसा नहीं किया। तूने परमेश्वर पे पूरी डोरियां नहीं छोड़ी। तूने अपनी आस इंसानों के ऊपर रखी है। लेकिन अब प्रभु का आत्मा तेरे मन को चेंज कर रहा है और तुझे छुड़ाने के लिए जा रहा है। जब तू छूट जाएगी तू देखेगी कि तूने मिस्टेक्स की हैं, लेकिन अब प्रभु का आत्मा अपने भलेपन के कारण तुझे छुड़ाने के लिए जा रहा है। और मैं तुझे छूटता हुआ देख रहा हूं और आजाद होता हुआ देख रहा हूं। और शैतान के सारे चंगुल यीशु के नाम में
तुम्हारी जिंदगियों से टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तुम्हारे दिल दिमाग के ऊपर जितने शैतान के बंधन है टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे दिल दिमाग और जिस्म जान के ऊपर जितने शैतानी बंधन और सोचों पर हैं टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। तुम आजाद हो रही हो। मैं आमीन खुद बोलता हूं और तुम्हें आजादी घोषणा करता हूं तुम्हारे ऊपर आजादी की यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं फाइनेंशियल बंधन के टूटने के लिए। जितने लोगों पर फाइनेंस के बंधन है, कर्जे के बंधन है, बीमारी के कारण उनको पे कर्जा आ चुका है, गरीबी आ चुकी है, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा है। वो गरीब घर में जन्मा, आम घर में जन्मा। आज मैं यीशु मसीह के नाम से सारे गरीबी के श्रापों को तुम्हारी जिंदगी के ऊपर से तोड़ देता हूं। सारे गरीबी के श्रापों को तुम्हारी लाइफ के ऊपर से तोड़ देता हूं। सारे गरीबी के श्रापों को तुम्हारी जिंदगी के तरह फाइनेंस, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर से तोड़ देता हूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे। तुम्हारी बढ़ोतरी पहले चाहे मुट्ठी भर बादल के समान हो, लेकिन बाद में वो घटाएं बन जाएगी और बरसेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारे विश्वास के कारण जो तुम यहोवा के ऊपर करते हो और रोज प्रार्थना में अगर तुम जाओगे, वो छोटी सी ब्लेसिंग एक बड़ी घटा के रूप में बदल जाएगी और तुम आशीषित होगे। शैतान की योजनाएं नाश हो जाएं तुम्हारे ऊपर। जितनी शैतान की योजनाएं हैं, मौत की योजनाएं हैं, नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहोवा का आत्मा तुम्हें छुए और पूरी तरह से आजाद करे। यहोवा का आत्मा तुम्हारे बच्चों को छुए और पूरी तरह से आजाद करे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। खुदावन का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में हर एक बंधन को तोड़ दे। वो इंसानी बंधन हो, चाहे शैतानी प्रेम का बंधन हो, वो किसी भी तरह का बंधन हो, वो श्राप हो, वो साइकिल हो, ऐसा साइकिल जिसमें तुम फंसते जा रहे हो, वो चाहे डाइवोर्स का साइकिल है या मौत की स्पिरिट का साइकिल है या वो एक एक्सीडेंट की आत्मा का साइकिल है जो तुम्हारे परिवारों के ऊपर है, जिसे लोग जनरेशनल कर्स कह देते हैं, कोई जनरेशनल डीएनए कह देता है, लेकिन वो है सब शैतानी। यीशु के उस क्रूस के कारण आज मैं अपनी चर्च के ऊपर घोषणा करता हूं, तुम इन शैतानी साइकिल से छूट चुके हो। आज तुम उस साइकिल से जो डाइवोर्स का है, मौत का है, एक्सीडेंट्स का है, आज से वो सारे साइकिल परमेश्वर तोड़ता है और तुम्हें आजाद घोषित करता है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। 7 बार आमीन बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया। अपोस्टली एमपी से, मध्य प्रदेश से आज पहली बार ये भाई आए। अपोस्टली पिछले 7 साल से इस भाई की पूरी बॉडी पैरालाइज थी। अपनी फैमिली पूरी बॉडी क्यों नहीं दिखाते तुम लोग? और अपोस्टली फैमिली का सहारा लेके आज चर्च में आए थे पहली बार। लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की, हीलिंग गॉड से उठ के खड़ा हुआ ये भाई, चलना स्टार्ट किया इस भाई ने और हील हो चुका अपोस्टली। और अपोस्टल जी, ये बच्चा कहते हैं कि बाइक पर जा रहा था और टायर में इस बच्चे की टांग आ गई एक, और उसके बाद कहते हैं इनकी हड्डी टूट चुकी थी और बच्चा बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। और कहते जैसे ही चर्च के साथ जुड़े हैं और लगातार प्रार्थना को कहते रिसीव किया और परमेश्वर ने छुआ और ये बच्चा अपने पांव के बल खड़ा हुआ और चलने लगा है और टूटी हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा। आज तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अब ये बहुत बड़ी भाई, 2 साल से इस भाई को बोन ट्यूमर है, जिसके कारण बिल्कुल भी लेफ्ट साइड को मूव नहीं कर पाते और आप उसी बीमारी के कारण इनका कंधा देख सकते हैं और बिल्कुल भी बाजू को मूव नहीं कर पाते थे। और आज यूपी से फर्स्ट टाइम चर्च में जैसे तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट और इन्हें कहते 2011 से इस भाई को अस्थमा का अटैक होता था, 2011 से। और कहते हैं कि छाछा की आवाजें आती थी और सांस खींच कर लेते थे और कहते बहुत परहेज रखते थे और बहुत सी मेडिसिन खाते थे, साथ में पंप यूज करते थे, इनहेलर, लेकिन कहते कोई भी आराम नहीं आ रहा था। और परमेश्वर ने छुआ आज की मीटिंग में और कहते पूरी तरह से अस्थमा के अटैक से फ्री हो चुके हैं। क्रूस पर बलिदान। अपोस्टल ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। इस बहन का 1.5 साल से इनका लेफ्ट कान टोटली बंद हो चुका था और बिल्कुल भी 1% भी सुनाई नहीं देता था। आज जैसे ही आपने प्रेयर करी, एकदम से इस कान से को शां की आवाज पहले आनी शुरू हुई। अभी जब चेक करके देखा तो वो 1.5 साल बना रोग खत्म हुआ, कान पूरी तरह से ओपन हो चुका है, कंप्लीटली सुनाई देना शुरू हो चुका इस बहन को। हालेलुया।
अपॉर्चुनिटी 1 महीना पहले इस परिवार के मेंबर की किसी की डेथ हुई। अपॉर्चुनिटी इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड अपने परिवार के मेंबर के साथ, इतने ज्यादा डिप्रेशन में थे, नहीं लगता कि मैं भी जवानी में मेरी भी डेथ हो जाएगी, इतने मरना चाहते थे अपॉर्चुनिटी। लेकिन जैसे कल चर्च में प्रभु बोझ लिया, बोलते एकदम से भारी बोझ उठा, एक जीने की उम्मीद परमेश्वर ने इस सिस्टर को दी है और ये पूरी तरह से फ्री हो चुकी है सिस्टर। ओह जीसस। अपॉस्टली इस तरह से 8 साल से इस बहन को दोनों घुटनों का रोग था और 8 साल में एक भी बार बिना किसी सहारे के नहीं चले, और आज जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया उसी समय शरीर को छोड़ा, चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में थे कहते हैं, और कहते हैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे कि अपने घर की चीजें कहते हैं तोड़ते थे और अपना सर पटकते थे और पागल होने की कगार पर थे, और कहते बहुत ज्यादा क्रोध इन्हें आता था और सहने से बाहर था। और ये बहन ने अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए भी कई प्रयास किए, और कहते सुसाइडल स्पिरिट्स इन्हें घेरे हुए थी, और कहते जैसे आज प्रार्थना हुआ परमेश्वर ने छुआ और सारा डिप्रेशन पागलपन के अटैक जाते रहे, और ये बहन पूरी तरह से आज आजाद हो चुकी है। और इस तरह से 1 साल से इस बहन की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से गल चुकी थी और डंडे के सहारे चलते थे, और आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय उस डंडे को छोड़ा, चलना शुरू किया, पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। और देखो कितनी फास्ट हम गवाहियां दे रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी चाहे हम 2-2 सेकंड के लिए सुन लें, जब इनकी स्टोरी सामने आएंगी ये जबरदस्त आपके फेथ को बढ़ाने वाली है। हालेलुया। अपॉस्टली ये यंग भाई आज पहली बार अपॉस्टली चर्च में आए हैं। 2 साल से इस भाई को अस्थमा का रोग था, 2 साल इस भाई ने कभी दौड़कर नहीं देखा, चलते थे सिर्फ नॉर्मल, लेकिन जैसे आज प्रार्थना सीखी दौड़कर देखा वो रोग पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए। हालेलुया। अपॉस्टली 7 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, मरने की भी कोशिश की 2 बार, और आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय ये बहन बोल रहे कि मुझे कोई छोड़ के गया, और पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। अपॉस्टली रोगी रोगों से पाते आराम यीशु। शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। जीसस से तो कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता। प्रभु का दास कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे पांव की जूती से उसको कुचलवा देगा। उसका रियल प्लेस तुम्हारे पांव के नीचे है, तुम्हारी जूती के नीचे है। उससे डरो मत, तुम परमेश्वर की संतान हो। तुम किसी बाबा जी के पास नहीं आए हो जो अपनी शक्ति से दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे, पर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आए हो जो तुम्हें कहता है मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया। तारीफ करो जोर से खुदाबंद की। अपोस्टल जी ये बहुत ही बड़ी गवाही है। इस बहन को 8 साल से एक ऐसा रोग था जिसकी वजह से इनकी सांस जो थी बंद हो जाती थी, और पिछले 8 साल से हर रोज इस बहन को जब भी ये पानी पीते थे तो बॉयल करके पानी गरम गरम पीना पड़ता था। नॉर्मल वाटर ये पी नहीं पाते थे, ठंडा पानी पीना 8 साल से छोड़ दिया था। 2 कदम चलते तो सांस ब्लॉक होना शुरू हो जाती थी। आज ये हीलिंग हॉल में बैठे, किसी ने बताया कि जाओ खामरा चर्च में तुम चंगे हो जाओगे। यूपी से ट्रेन पकड़ी, सीधा यहाँ पे आ गए, हीलिंग हॉल में बैठे, प्रेयर करी। 8 साल पुराना रोग जड़ से खत्म हो चुका है। चल के भाग के नॉर्मल वाटर पी के इन्होंने चेक किया, वो बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी है, कंप्लीटली हील हो चुकी है। मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदा में आया है, रूहे। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया। अपोस्टल जी जैसे आज आपने प्रार्थना की कि हर तरह के टॉर्चर को परमेश्वर, मेंटल टॉर्चर को आज खत्म कर रहा है, और कहते ये बहन पूरी तरह से मेंटल टॉर्चर के साथ जकड़े हुए थे, और कहते खुद को अपने आप को भूखा रखते थे, अपने आप को सजा देती थी ये बहन, अपने आप को कई दिन भूखा रखती थी, अपने आप को मारती थी, अपने आप को तंग करती थी, अपने आप को नोचती थी। इस हद तक इन्हें मेंटली टॉर्चर होता था, और कहते जैसे आज आपने प्रोफेटिकली बोला कि आज परमेश्वर आपके जीवन के हर तरह के टॉर्चर को खत्म कर रहा है, तभी कहते वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गई है, और इन्हें होश आया कि नहीं मैं परमेश्वर के नाम में जीऊंगी। हालेलुया। यीशु मसीह। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, किसका है? पवित्र आत्मा का मंदिर है ये, उसका घर है ये।
तुम अपने आप को चोट नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए जो सुसाइड करने वाले लोग हैं वो कातिल हैं, अपने कातिल, और स्वर्ग में उनका स्थान नहीं। क्योंकि ये शरीर तुम्हारा है, तुम उसे टॉर्चर नहीं कर, फास्टिंग कर सकते हो पर टॉर्चर नहीं कर सकते। वो शैतान है जो तुम्हें कह रहा है। आज से सब तरह के टॉर्चर फिनिश हो चुके हैं। गुड फ्राइडे आपके लिए बेस्ट फ्राइडे है आज, हैप्पीएस्ट फ्राइडे है आज। हालेलुया। अपोस्टल जी 19 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था और डॉक्टर और दवाइयां बढ़ाई जा रहा था, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। और आज जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय दौड़ कर देखा, भाग के देखा, वो 19 साल पुराना रोग आज छोड़ के गया, पूरी तरह से heal हो और चुका। अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर एक सिस्टर को दिखा रहा है जो सेवकाई में है, और आपने बोला कि तेरे हाथ को प्रभु हील कर रहा है, तू यंग है, तेरा हाथ की जो धड़कन है कभी इधर ऊपर नीचे होती है और हाथ की प्रॉब्लम है। और बस ये बहन 4 साल से सेवकाई में है, सेवा करते परमेश्वर की, लेकिन कहते इतनी ज्यादा तकलीफ में थे, ये मथुरा से स्पेशली गुड फ्राइडे ईस्टर मीटिंग अटेंड करने के लिए आए, और कहते 4 साल से ग्रसित थे इस रोग से, और कहते बहुत ज्यादा दिल की धड़कन तेज होती थी, ऐसा लगता था, डर जाते थे कि शायद मर जाऊंगी। लेकिन कहते जैसे आज आपने भविष्यवाणी की है, ये मथुरा से आते समय लगातार प्रार्थना कर रहे थे इस रोग के लिए, और आज भविष्यवाणी के बाद ये फ्री है। अपने दोनों हाथों को अपने दिल पे रखो। यीशु मसीह का मसा छाया है, खुदाबंद तुझे छुए, तुझे लॉन्ग लाइफ दे, शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल हो। तू खुदाबंद की प्रिय बेटी है। खुदाबंद कहता मैं तुझसे प्यार करता हूं, पूरी तरह से मेरी ओर देख और किसी की ओर मत देख। मैं तेरा बुलाने वाला और मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरा दाहिना हाथ लेके आगे चलूंगा और तेरी अगुवाई करूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे ऊंचाई पे लेके जाऊंगा। तुम ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऊंचा, ये फायर तुम्हारी है, आमीन। ऊंचा, हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी आज प्रभु के नाम में आज रसौलियां गायब हुई हैं। आज की प्रार्थना के द्वारा इस बहन के इस गर्दन के ऊपर बहुत बड़ी रसौली थी जो बढ़ती जा रही थी, और आज की प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने अपने ब्लड को ढेला और वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहन बता रहे हैं कि ये 11 साल से ये बहन मसीह में है और आज पहली बार यहाँ पे आए, और 11 साल में कभी पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी गैर भाषा का वरदान नहीं मिला। आज जैसे कहते हैं आप जैसे पुलपिट के ऊपर आए, वर्शिप सॉन्ग चल रहा था, यीशु मसीह के हाथों में जो कील लगाए जा रहे थे, कहते जैसे मैंने उस सीन को देखा उसी टाइम पवित्र आत्मा से मैं भर गई। 11 साल के बाद आज पहली बार होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस किया, गैर भाषा का वरदान मिला, और आज पवित्र आत्मा से भर चुके हैं बहन पूरी बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। जोर से तारीफ करो खुदाबंद की, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। नहीं, सबको आगे ले आओ, टाइम नहीं है इतना, सबको आगे ले आओ। जो टेस्टिमनी वाले, जो आज टेस्टिमनी है, हाथों को हिला के एक लाइन में खड़ा कर दो इनको, यहीं पे दूर मत लेके आना। हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ, यस, हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को उठाओ। यीशु मसीह को बेचारा समझने की गलती मत करना। आज हम रोने धोने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, वो स्वर्ग में है, पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया। हम उसकी कुर्बानी को समझते हैं। कुर्बानियों के ऊपर रोया धोया नहीं जाता है, कुर्बानियों पर मान किया जाता है। हमें मान है यीशु मसीह के ऊपर, प्राउड है उसके ऊपर। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि
लहू बहाया, पाप को मिटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। ओ, पाप को मिटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, याद रखो इस महीने हमने सेक्रीफाइस किया है, हमने फास्टिंग की है। संडे में आपको और इंस्ट्रक्शंस दूंगा। याद रखो हमेशा अगर आप जीसस से प्यार करते हैं, आप सेक्रीफाइस करते हैं। हमेशा जब बड़ी मीटिंग्स होती हैं, अपने बड़े बीजों के साथ आया करो। मैं आपको आत्मा में बात कह रहा हूं। यही मीटिंग्स होती हैं, यही टाइम होता है जब आप परमेश्वर को अपना फेथ दिखाते हैं और खुदावंद आपके बंधनों को तोड़ता है। अपने हाथों को उठाओ, याद रखो 40 फास्टिंग जब कंप्लीट हो जाए तो अभी भी खोलना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ओके, ईस्टर अपने बड़े बीजों के साथ आना है, फास्टिंग में भी आना है। आप सरप्राइज देखेंगे छुटकारे का जो आपकी लाइफ के ऊपर हो रहा है। शैतानी टॉर्चर खत्म हो जाएगा और आप फ्री होंगे। यू विल बी ए फ्री मैन, ए फ्री वुमन वेरी सून इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी जीवन भर में, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी को मैं याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। तेरा आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे मैं बढ़ता जाऊंगा। ओ तेरा आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे मैं बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है जो मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से है। इस बहन का नाम जोशना है और ये उनके बेटे की टेस्टमनी है। कुशान उसका नाम है और ये बच्चा 3.5 साल का है और बाय बर्थ उसको ऑटिज्म था और जिसकी वजह से बच्चा इशारों में बातें करता था, बोल नहीं पाता था। आज मेदिनीपुर ब्रांच में उसको लेकर आए और स्पेशल डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट था, एक कार्ड था जो गवर्नमेंट की तरफ से इसको इश्यू कर दिया गया था कि जो बच्चा डिसेबिलिटी का जो इसको एक प्रूफ दे दिया गया था, ये बच्चा बोल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। और सचमुच ऐसा ही था और आज जैसे ही इसको मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में लेके आए, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और उसी टाइम परमेश्वर ने इनको हील किया। इनकी वीडियो को भी हम देख सकते हैं। यीशु, मम्मा, पापा, यीशु पापा। तारीफ करें कलीसिया जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज पे इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और ये बहन जो आपके सामने खड़ी हैं, इनको परमेश्वर ने हील किया। इनकी बॉडी के लेफ्ट साइड के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली थी और उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऑपरेशन के लिए ये बहन बुक थे और आज जैसे परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रेयर करी, परमेश्वर की सामत ने छुआ, वो रसौली जो थी वो पूरी रीति के साथ गायब हो चुकी है। ऑपरेशन कैंसिल और ये बहन पूरी तरह से हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें। यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, यीशु दोषी न था
सताया गया फिर भी सहता गया, वो सताया गया फिर भी सहता हालेलुया। इस भाई का नाम पवन कुमार है और ये भाई आर्मी में श्रीनगर में जॉब करते हैं। आप बताएं, पिछले 30 साल से आप नशा करते थे? हाँ ब्रदर, मैं नशा करता था, तम्बाकू का, और दारू भी शाम को पीता था, फौज में था। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको? उसकी वजह से बहुत शर्मिंदगी थी। घर गांव में रिश्तेदार भाइयों में मुझे जब तम्बाकू खाता था मुझे बहुत शर्मिंदगी आती थी और मैं छोड़ना चाहता था पर नहीं छूटता नहीं था। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया? ब्रदर जी, मैं बाहर ड्यूटी करता था तो एक ब्रदर ने मुझे बताया था और मैं खामरा चर्च में फर्स्ट दिन ही आया था। उसी दिन के बाद में मैंने कभी खाया नहीं। जब मैं आया था तब मेरी गाड़ी में तम्बाकू था, पर वापसी में गया मैंने आज तक कभी नहीं खाया वो तम्बाकू। कितने साल हो चुके नशा छोड़े हुए? मुझे आज 3.5 साल हो गए ब्रदर जी। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर ने इस भाई को डिलीवर किया, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। आपका नाम क्या है बहन? निधि। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बटाला से। इनकी टेस्टमनी के जुलाई 2024 में टॉयलेट वाली जगह के ऊपर एक जख्म बन गया था, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग रहती थी, बहुत तकलीफ भी रहती थी। डॉक्टर ने जब चेक किया तो क्या बताया था डॉक्टर ने? उन्होंने बोला था कि इसका सर्जेरियन होगा। इसका सर्जेरियन होगा। ओके, ऑपरेशन ही एकमात्र ही हल है। होगा। तो कैसे फिर परमेश्वर ने बचाया आपको? फिर मैंने ले हैंड के लिए बोला था तो फिर मैंने दास और दासी के द्वारा मेरा ले हैंड के बाद में मुझे रिवर्स मिली। और अभी कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। उस रोग से आजाद हो चुके हैं? बिल्कुल। कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? 6 मंथ से। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ सब जन। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर यहाँ पे काम कर रहा है, ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस को परमेश्वर ने बड़ी रीति से छुआ है। हम सारी ब्रांचेस को देखेंगे। दिल्ली ब्रारी चर्च ब्रांच को देखेंगे, हावड़ा वेस्ट बंगाल, भुवनेश्वर ब्रांच जो उड़ीसा में, मानसा जो पंजाब में ब्रांच है, फिरोजपुर की ब्रांच को परमेश्वर ने छुआ है, पतोली वेस्ट बंगाल को परमेश्वर ने छुआ, गिद्दड़बाहा ब्रांच को परमेश्वर ने छुआ, बटाला को देख सकते हैं कितनी बड़ी गवाहियां वहां पे, डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच में, रांची चर्च ब्रांच में परमेश्वर ने लोगों को छुआ, पूर्वो वर्धमान चर्च ब्रांच में, फतेहाबाद ब्रांच में, सारी ब्रांचेस को आप देखे जाएंगे। थैंक यू जीसस बोले सब जन इन गवाहियों के लिए, तारीफ करते हैं सब जन, इन सारी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, वो सताया गया फिर भी सहता गया, वो सताया गया फिर भी सहता गया। जैसे भेड़ियों के झुंड में घिरा में बना, जैसे भेड़ियों के झुंड में घिरा में बना, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, गोरों के निशान करते हैं बयां, गोरों के निशान करते हैं। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपनी आंखों को बंद करें, आखिरी प्रार्थना में बोले, अब खुदा बाप, अब खुदा बाप, आपका प्रेम, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, आपका फजल, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता, आपकी सहभागिता हम सबके साथ, हम सबके साथ, आपके तमाम ईमानदारों, आपके तमाम ईमानदारों, संतों सेवकों के साथ, संतों सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ, अब साथ, से लेकर आपके होने आपकी होने वाली आखिरी आमद तक, आखिरी आमद तक होती रहे, होती रहे। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो संडे ईस्टर मीटिंग के लिए आप अपने परिवारों के समेत चर्च में होंगे, जो फॉरेन में है आप फॉरेन ब्रांचेस में होंगे। परमेश्वर के जी उठने के दिन को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा और मीटिंग के बाद प्रभु भोज यानी आपके लिए लंगर का भी प्रबंध है। तो आप चर्च में होंगे और एक सेलिब्रेशन के साथ आनंद को मनाते हुए, हमारा बिलीव है आज आप ब्लेस होके वापस जा रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो लोग भी जो आज पहली बार चर्च आए हुए हैं, पुलपिट के बिल्कुल सामने आपके लिए अभी शेयर लगाएंगे बुलाएंगे, तो आप आगे आकर एंजॉय करके बैठ जाएं। आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और मिनिस्ट्री की तरफ से आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। जो लोग भी जो आज पहली बार चर्च आए हुए हैं